आप देख रहे हैं आधी रात तक। सिंध के जिले नौशेरो फिरोज में एक नन्हे फरिश्ते ने आंख खोली है ऐसे वक्त में जब उसके मायूस बाप ने अपनी आंखें बंद कर ली हमेशा हमेशा के लिए। इस नन्हे राजा के गरीब बाप ने पार्लियामेंट हाउस के सामने इस आस पर लगाई थी खुद को आग कि शायद उसकी चीखों से जाग उठे सोए हुए अवामी नुमाइंदे, मगर हाय अफसोस के उसकी ये कोशिश भी रही नाकाम। सिंध के जिले नौशेरो फिरोज के गांव साईदाद रिंद में पैदा होने वाले इस नौमौलूद का नाम रखा गया है इसके बाप के नाम पर राजा। एक नजर इस सुर्ख सफेद नन्हे फरिश्ते को देखें। ये राजा है अभी मीठी नींद में और कभी कभी ये हो जाता है थोड़ी देर को बेदार भी। इस बेचारे को क्या मालूम कि जिस बाप के नाम पर रखा गया है उसका नाम, वो बदकिस्मत बड़ा राजा मौजूद नहीं इस दुनिया में। छोटे राजा का बाप था एक मेहनतकश और शरीफ आदमी। बड़े राजा ने अपने घर वालों के लिए किया हमेशा हिम्मत और हौसले से बढ़ के काम, लेकिन बड़े राजा के लिए 11 अफराद पर मुश्तमिल खानदान की बुनियादी जरूरतें पूरी करना था सख्त दुश्वार। ये है इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस की एक बैरूनी सड़क का मंजर। यहाँ है कुछ पुलिस वाले एक्शन में और ये जमा कर रहे हैं एक दिल दहला देने वाली खुदकुशी की वारदात के बाद जाए वकूफ से कुछ अहम शवाहिद। ये है सड़क के साथ घास के इस टुकड़े पर कुछ जले हुए खून आलूद निशानात। चंद कदम आगे रखी हुई है पेट्रोल की बड़ी बोतल। अब घास के इस मुकाम को देखें, यहाँ पड़ चुका है हल्का सा गड्ढा और इस जगह की जली हुई घास साफ बता रही है कि इसी मुकाम पर एक बदनसीब ने किया है खुद को आग लगाकर हलाक। लेकिन ये हलाक होने वाला शख्स कौन था? इसने खुद को क्यों किया हलाक? इसने खुद को क्यों लगाई आग? और खुद सोजी के जरिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले ने पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद का इंतखाब ही क्यों किया? बेरोजगारी और गुर्बत से परेशान राजा खान रिंद ने पार्लियामेंट हाउस के सामने पेट्रोल छिड़क कर लगा ली खुद को आग। राजा को फौरी तौर पर ले जाया गया करीबी अस्पताल, लेकिन तब तक हो चुकी थी बहुत देर। खुदकुशी करने वाले गरीब मजदूर राजा ने ये इंतहाई कदम उठाया बड़ी मजबूरी में। वो शादीशुदा था और उसके थे 2 छोटे बेटे। इसके साथ उस पर छोटे बहन भाइयों और बूढ़े माँ बाप की किफालत का भी बोझ था। सिंध के एक छोटे से गांव के मैट्रिक पास राजा ने अपनी तमाम कोशिशों में नाकामी के बाद एक आखिरी जिद्दोजहद शुरू की और उसने अपनी तालीम याफ्ता बीवी नजमा को पुलिस में नौकरी दिलाने के लिए सिंध से सफर शुरू किया इस्लामाबाद का। हुकूमती जमात के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से उसे कई माह कबल एक खत अपनी बीवी की नौकरी के हवाले से जरूर दिया गया था, लेकिन उस खत को किसी वजीर और मुशीर ने नहीं दी अहमियत। उधर हालात से मायूस राजा का जब्त होता जा रहा था खत्म। उसने खुदकुशी से पहले अपनी माँ को किया आखिरी फोन और उसने बताया कि वो हालात से इस हद तक उकता चुका है कि कुछ ही देर में अगर उसकी फरियाद हुक्काम बाला ने ना सुनी तो वो कौम के बेहिस नुमाइंदों की पार्लियामेंट के सामने खुद को आग लगाकर दे देगा अपनी जान। ये सुनते ही राजा के घर में फैल गई खौफ की फिजा। उधर वक्त गुजर रहा था बड़ी तेजी के साथ और फिर राजा ने हालात की दलदल में फंसने के बाद आखिर अपने ऊपर छिड़क लिया पेट्रोल और लगा ली खुद को आग। गरीब राजा की जेब से मिला था एक खत जिसमें खुदकुशी की वजह बयान की गई थी बेरोजगारी। साथ ही उसने वसीयत की कि उसे दफनाया जाए इस्लामाबाद में ही। राजा की खुदकुशी ने पूरे मुल्क को एक लम्हे के लिए झंझोड़ दिया। अवामी तबकात के साथ आला हुकूमती हल्के भी हिल गए। गरीब राजा के माँ बाप और भाइयों के पास इतने पैसे न थे कि वो राजा की लाश लेने के लिए जा सकते इस्लामाबाद। इस मरहले पर हुकूमत की जानिब से एक एहसान जरूर किया गया कि खुदकुशी करने वाले राजा के बाप और भाई को बाई एयर इस्लामाबाद बुलाकर राजा की लाश कर दी गई उनके हवाले ताकि वो राजा को दफना सके अपने आबाई गांव में। जब राजा की लाश पहुंची साईदाद रिंद गांव में तो हर तरफ मच गया कोहराम। राजा की बूढ़ी माँ थी इस मौके पर इंतहाई गमजदा। ये मजबूर औरत रो रो के करती रही लोगों से फरियाद के कहीं से मेरा बेटा ला दो। राजा का बाप और भाई भी थे इस लम्हे पर आपदीदा। राजा की बीवी तो गम से थी इतनी निढाल कि जमीन पर बैठे बैठे चीख चीख कर रही थी फरियाद। मगर सबसे ज्यादा बुरी हालत थी राजा की माँ की। वो रोती जाती और सर पीटती जाती और करती जाती फरियाद।
राजा के बाप की हालत भी है बेटे की हंगामी खुदकुशी के बाद से बड़ी खराब। ये गरीब भी बेटे को याद करके बेख्तियार रो पड़ता है और बताता है कि राजा की खुदकुशी पर भी हुक्कामे वाला के कान पर जूं तक न रेंगी और किसी ने अब तक हमारी खबर न ली। शान है, कोई भी नहीं आया अभी तक। साईं जफर साहब नहीं आया है। हम बहुत गाँव में हमारा राड़ो राड़ है, साहिब नहीं अभी तक नहीं फंसा है। राजा की अचानक खुदसोजी ने उसकी बीवी नजमा को कर दिया है गम से बेहाल। उसने कभी भूले से भी न सोचा था कि उसका शौहर और दुख दर्द का साथी उसे यूं कर जाएगा हमेशा के लिए तन्हा और उसके बच्चे यूं हो जाएंगे बेआसरा। ये गरीबी देती है रो रो के दुहाई। एक तरफ जहां पढ़ाई जा रही थी राजा की नमाज जनाजा, वहीं दूसरी तरफ उसकी बीवी ने दिया इस छोटे राजा को जन्म, जिसे पैदा होना था 1 माह के बाद। लेडी डॉक्टर के मुताबिक बच्चे की पैदाइश हुई थी मां की बिगड़ती हुई हालत के सबब। राजा की खुदकुशी से उसके घर वालों के साथ उसके गांव वाले भी हो चुके हैं सख्त परेशान। उसकी अचानक खुदकुशी ने उसके घर वालों को कर दिया है बिल्कुल बेआसरा। ऐसे कड़े हालात में सबकी निगाहें लगी हुई थी हुक्कामे बाला की तरफ कि राजा के जीते जी तो हुक्मरानों ने कुछ न किया, शायद उसकी सनसनीखेज मौत के बाद ही कोई दुखी खानदान की सुन ले फरियाद। या तो वो अपने आप पर हार गया या तो पाकिस्तान गवर्नमेंट से हार गया। कि पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, ऐसे नौजवान और ऐसे होशियार बंदे के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। राजा की खुदकुशी का दुख अपनी जगह, उसकी कमी तो उसका खानदान महसूस करता रहेगा हमेशा हमेशा। काश इस आदमी को अपने मुश्किल हालात की वजह से खुदकुशी जैसा कदम न उठाना पड़ता। दूसरी तरफ हुक्कामे बाला ने पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के सामने खुदसोजी के बाद जो 5 लाख रुपए देने का किया ऐलान और राजा की बीवी के लिए मुलाजमत देने का जो किया है वादा, अगर ये सब कुछ राजा की जिंदगी ही में हो जाता तो एक गरीब मजदूर को खुदकुशी न करनी पड़ती और एक गरीब खानदान इस तरह तबाह न होता। यहाँ लेंगे एक वक्फा और वक्फे के बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर अब गैस मीटर क्यों नहीं किए जा सकेंगे चोरी। हमारे साथ रहिएगा।